क्या आपने कभी सोचा है कि 2050 में हमारी जिंदगी कैसी दिखेगी? जी हां दोस्तों, सोचिए एक ऐसा जमाना जहां आप अपने घर में बैठे-बैठे रोबोट से गर्मा-गर्म बिरयानी बनवाएंगे। बीमार पड़ने पर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नैनोबॉट्स आपके शरीर में जाकर बीमारी को तुरंत ठीक कर देंगे। बच्चे स्कूल के भव्य भवनों की जगह पूरी तरह वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ेंगे, जैसे वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा हो। अब इसे साइंस फिक्शन समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आने वाले 25 सालों की धमाकेदार हकीकत बनने जा रही है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा में, जहां 2050 के भारत की दुनिया में 5 बेहद पावरफुल टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन की धड़कन को पूरी तरह से बदल देंगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आने वाले कल को नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये सब सिर्फ किसी ख्याली पुलाव की बातें नहीं, बल्कि गहराई से रिसर्च, आज के इनोवेशन और हो रही नई खोजों पर आधारित है। तो ध्यान लगाइए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा करीब है। पहला धमाका, नैनो टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर का सुपर रिवॉल्यूशन। आज हम डॉक्टर के पास जाकर बीमारियों की जांच कराने के लिए एमआरआई, एक्सरे, ब्लड टेस्ट जैसे पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपकी बॉडी में चुपके से ऐसे नैनोबॉट्स घूम रहे हों, जो हर सेकंड आपकी सेल की एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहे, और जैसे ही कोई भी सेल कैंसर का संकेत दिखाए, ये नैनोबॉट्स उसे खत्म कर दें। सोचिए, बिना किसी सर्जरी के, बिना कीमोथेरेपी के, बस एक स्मार्ट कैप्सूल की मदद से आपका पूरा इलाज हो जाए। यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपके शरीर में सुपर हीरो माइक्रोबॉट्स दौड़ रहे हों, जो बीमारी को अपने चुंबकीय हथियारों से तबाह कर दें। इमेजिन करें, एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ एक चुटकुला खाते ही आपका हेल्थ चेकअप हो जाएगा। नैनोबॉट्स सिर्फ बीमारियों को डिटेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि डैमेज्ड टिश्यू को रिपेयर भी करेंगे। हार्ट अटैक आने से पहले अलर्ट भेजेंगे। डायबिटीज, अल्जाइमर, लिवर डैमेज जैसी बीमारियां इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल में आ जाएंगी। बुजुर्ग अपनी हड्डियों को सुपर फोर्स हड्डियों में बदल पाएंगे। एथलीट्स का स्टेमिना चढ़ा रहेगा, जिससे वे नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएंगे। यानी 2050 में हेल्थ केयर नहीं, बल्कि सेल्फ केयर का युग होगा। डॉक्टर नहीं, बल्कि साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ही होंगे आपके नए स्वास्थ्य गाइड्स। और हां, ये नैनोबॉट्स किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि रिसर्च लैब में हो रहे एआई और बायोटेक एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। दूसरा धमाका, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, दिमाग से टेक्नोलॉजी कंट्रोल। आज हम वॉइस कमांड या कीबोर्ड से कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन 2050 में ये सब पुरानी बातें बन जाएंगी। सोचिए, आप बस अपने दिमाग में सोचेंगे, नेटफ्लिक्स ओपन करो, और आपकी स्क्रीन पर बिना हाथ लगाए आपकी मनपसंद फिल्म खुल जाएगी। व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए आपको अपने हाथ से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सोचना होगा और मैसेज चला जाएगा। इलॉन मस्क की न्यूरालिंक जैसी कंपनियां इस फील्ड में पहले से काम कर रही हैं। आने वाले 25 सालों में यह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि पैरालाइज्ड लोग भी सिर्फ सोचकर रोबोटिक आर्म्स से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। फ्यूचर में एक और मजेदार पॉसिबिलिटी, आपका पूरा मेमोरी बैकअप क्लाउड पर सेव होगा। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट अपने दिमाग में पूरी किताब डाउनलोड कर सकता है। एक साइंटिस्ट सेकंड्स में अपने आइडियाज को डेटा में कन्वर्ट कर सकेगा। मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन भी संभव हो जाएगा। आप हिंदी में बात करेंगे, सामने वाला जापानीज में जवाब देगा, बीसीआई तुरंत ट्रांसलेशन कर देगा। 2050 का भारत ब्रेन पावर से डिजिटल पावर तक का सीमलेस कनेक्शन बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ इतनी सहजता से होगा कि आपको लगेगा जैसे आपका दिमाग और कंप्यूटर एक हो गए हों। तीसरा धमाका, एक्सटेंडेड रियलिटी, इमेजिनेशन से रियलिटी तक का सफर। आज हम वीआर गेम्स खेलते हैं, एआर फिल्टर का मजा लेते हैं, पर 2050 में यह टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। सोचिए, आप अपने लिविंग रूम में वीआर हेडसेट पहनते ही ताजमहल के सामने खड़े हो जाएं। सिर्फ विजुअल्स नहीं, हवा का झोंका, संगमरमर की ठंडक और भीड़ की आवाज भी महसूस होगी। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। इतिहास की क्लास में बच्चे वीआर हेडसेट्स पहनकर अकबर के दरबार में खड़े होकर सीखेंगे। बायोलॉजी में बच्चे ह्यूमन हार्ट के अंदर घूमते हुए आर्टरीज, वेंस और हार्ट वॉल्स देख पाएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री पलट जाएगी। लोग घर बैठे दुनिया के कोने कोने में घूम पाएंगे, एकदम रियल एक्सपीरियंस की तरह। अब अलग अलग जगह जाकर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सआर न सिर्फ एंटरटेनमेंट में, बल्कि हेल्थ केयर ट्रेनिंग, मिलिट्री सिमुलेशंस और अर्बन प्लानिंग में भी उपयोग होगी। उदाहरण के तौर पर, सर्जन वीआर की मदद से सर्जरी प्रैक्टिस कर पाएंगे। सैनिक्स असली युद्ध से पहले एक्सटेंडेड रियलिटी में ट्रेनिंग करके ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। शहरों की प्लानिंग एक्सआर में देखकर ही पूरी कर ली जाएगी। मतलब 2050 में इमेजिनेशन ही हमारी नई रियलिटी बनेगी। चौथा धमाका, एडवांस्ड रोबोटिक्स और ऑटोमेशन।
इंसान से मशीन तक का सफर। आज आप वैक्यूम क्लीनर रोबोट या फैक्ट्री रोबोटिक्स आर्म्स तो देखते ही हैं, पर 2050 में रोबोट्स आपके घर का अहम हिस्सा बन जाएंगे। सोचिए, सुबह उठते ही आपका पर्सनल रोबोट आपको नाश्ता सर्व करेगा, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजेगा, ऑफिस में एआई असिस्टेंट आपके साथ प्रोजेक्ट पर काम करेगा, हॉस्पिटल में रोबोटिक नर्सेज हर सेकंड पेशेंट्स का ध्यान रखेंगी, डिफेंस सेक्टर में रोबोट सोल्जर्स एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे अंडर वाटर मिशन, हाई अल्टीट्यूड बॉर्डर गार्डिंग में काम करेंगे, फैक्ट्री में पूरी प्रोडक्शन लाइन रोबोट से चलेंगी। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक्सीडेंट्स की संभावना न के बराबर होगी। सबसे मजेदार बात, 2050 तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स इतने एडवांस्ड होंगे कि आप उनसे बात करके ये समझ नहीं पाएंगे कि वो इंसान है या मशीन। भारत इस फील्ड में पहले से ही बड़े निवेश कर रहा है। एआई और रोबोटिक्स स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहा है ताकि आने वाला भारत इसी टेक्नोलॉजी का बैकबोन बने। पांचवां धमाका, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स। आने वाले समय में भारत सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बनाएगा, बल्कि स्मार्ट अंडर वाटर सिटी भी डेवलप करेगा। सोचिए, समुद्र के नीचे पूरी सिटी बस जाएगी, जहां रिसर्च हब्स, मरीन बायोलॉजी स्टडी सेंटर और एनर्जी हार्वेस्टिंग यूनिट्स काम करेंगे। ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन्स और रोबोटिक सबमरीन्स हर एक गतिविधि को मॉनिटर करेंगे। स्मार्ट पोर्ट्स बनेंगे जो पूरी तरह ऑटोमेटेड होंगे। ट्रांसपोर्टेशन हब्स भी एआई से कंट्रोल होंगे। एक्सट्रीम वेदर और राइजिंग सी लेवल से बचने के लिए फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स विकसित होंगे। एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से हर घर को सुरक्षित और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। यह सब कुछ इस तरह से डिजाइन होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी को क्लाइमेट चेंज से कोई परेशानी न हो। 2050 में भारत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं, सस्टेनेबिलिटी का भी ग्लोबल लीडर बन जाएगा। छठा धमाका, डिजिटल फर्स्ट एजुकेशन। स्कूल की पूरी दुनिया बदल जाएगी। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा गांव के किसी छोटे से घर में बैठा है। उसका टीचर न्यूयॉर्क से एआई एवेटार के रूप में उसे पढ़ा रहा है। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, कोई रिसोर्स गैप नहीं। स्कूल बैग्स, भारी भरकम टेक्स्ट बुक्स, सब हिस्ट्री की बात बन जाएंगे। हल्के वजन वाले टैबलेट्स और एआर क्लासरूम्स हर बच्चे का नया स्कूल होंगे। एआई ट्यूटर्स हर बच्चे की लर्निंग स्पीड को समझकर पर्सनलाइज्ड सिलेबस बनाएंगे। अगर किसी बच्चे को मैथ्स में दिक्कत है, तो एआई उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल बनाएगा। एग्जाम्स पूरी तरह से बायोमेट्रिक सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर होंगे। पेरेंट्स को हर दिन बच्चे की प्रोग्रेस का डिटेल रिपोर्ट मिलेगा। 2050 तक एजुकेशन सिस्टम इतना डेमोक्रेटाइज्ड होगा कि सिटी विलेज डिवाइड ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हर बच्चा ग्लोबल सिटीजन बन जाएगा। स्कूल सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की जगह नहीं, बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का केंद्र बन जाएगा। तो दोस्तों, यही हैं वो टेक्नोलॉजीज जो आने वाले समय में भारत को पूरी तरह बदल देंगी। 1. नैनो टेक्नोलॉजी। 2. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। 3. एक्सटेंडेड रियलिटी। 4. एडवांस्ड रोबोटिक्स। 5. एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स और डिजिटल एजुकेशन। यह कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत की दिशा है जिस पर पूरी दुनिया तेजी से बढ़ रही है। 2050 तक ये सब टेक्नोलॉजी हमारे रोजमर्रा का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आएगी, पर उसे सही दिशा देने का जिम्मा हमारे हाथ में है। हम रोबोट्स से बेरोजगारी बढ़ा सकते हैं या नई जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। हम एक्सआर को सिर्फ गेमिंग तक सीमित रख सकते हैं या इसे हेल्थ केयर और एजुकेशन में क्रांति बना सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, सबसे पहले आपकी जिंदगी कौन सी टेक्नोलॉजी बदलने वाली है? नैनोबॉट्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एक्सटेंडेड रियलिटी, एडवांस्ड रोबोटिक्स या डिजिटल एजुकेशन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में है।